गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट की, जो इंडिया बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया है। लेकिन हम लोग फर्स्ट डे से बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं डाला क्योंकि तबीयत भी खराब है, घर पे फंक्शन था। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये वीडियो नहीं आ पाएगी, वो मैच खत्म होने के बाद ही आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे पे। फर्स्ट डे पिच तो देखने में बढ़िया ही लग रहा था। उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया था कि रेड सॉइल की विकेट होगी, तो ऐसे ही विकेट था। उसके बाद टॉस होता है, टॉस टेम्बा बबूमा जीत जाते हैं और साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है। और पहले 1 डेढ़ घंटे, मतलब ये टी से मतलब पहले यहाँ पे टी हो रहा था, उसके बाद लंच हो रहा था। तो टी से पहले बुमराह को विकेट मिलती है, एडम माकरम की। वो भी कितने 82 पे 1 होता है। उसके बाद रायन निकल्टन जस्ट टी से आते ही आउट हो जाते हैं। तो 82 पे 2 हो जाता है। उसके बाद बबूमा और ये स्टब्स की ये पार्टनरशिप होती है कितने 84 रनों की। उसके बाद वो बबूमा भी आउट हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते मतलब एक और पार्टनरशिप होती है, वो किसके बीच में, मुत्तुस्वामी और टी टी टोनी जी जॉर्जी के बीच में 45 रनों की पार्टनरशिप होती है। फिर उसके बाद ये मुत्तुस्वामी और ये काइल वेरेना के बीच में पार्टनरशिप होती है कितने रनों की, 88 रनों की। फिर मार्को येंसन और मुत्तुस्वामी के बीच में पार्टनरशिप होती है। पहले दिन मतलब स्कोर ये होता है कि इनका क्या विकेट गिरता है, ये 246 पे 6, और वहां से इंडिया खा लेती है 489 पे ऑल आउट। जब वो भी जाके एज लगता है तो मार्को येंसन आउट होता है कुलदीप यादव के बॉल पे। सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि इनसे टेल भी आउट नहीं किया गया। अगर मुत्तुस्वामी और मार्को यानसन को छोड़ भी दें, तब भी इनसे हार्मर और मार्को यानसन 31 रन तक बने। 31 रन की पार्टनरशिप हुई, और महाराज और मार्को यानसन 27 रन की पार्टनरशिप। तो ये पहले टेल इनसे मतलब टेल टेल को ही आउट नहीं कर पाए, और फिर रन भी इतने बन गए। मार्को यानसन से खारे वो ठीक है भाई, ये हार्मर वो केशव महाराज 12-15, ये बहुत रन, टेस्ट एक एक रन मैटर करता है टेस्ट में। और ऐसे ही करते करते 246 से 489 पे 10 हो गए ऑल आउट। फिर मतलब मैच देख रहा था, मैं सोच रहा था कि चलो भाई बॉलिंग खराब हुई है, बैटिंग पीछे। तो इंडिया से अब बैटिंग भी नहीं हुई। 201 पे ऑल आउट हो गए खुद, और एक उसमें भी 50 आता है, ये यशस्वी जायसवाल का। और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर होते हैं ये वाशिंगटन सुंदर, 48 रन बना के। बाकी किसी से बैटिंग होती नहीं है। और पिच इतनी बुरी नहीं थी भाई, देखो कुलदीप यादव ने खुद 136 बॉलें खेली थी फर्स्ट इनिंग में। 136 बॉलें अगर वो कोई बॉलर आके खेल सकता है, तो बैट्समैन को तो इतनी मतलब शर्म होनी चाहिए ना कि बैटिंग हम ठीक से करें, कुछ मतलब रन बनाए। जो कि मतलब ये अगर ये तो मेरे को लग रहा था कि स्टार्टिंग से ही कि टेस्ट मैच ड्रॉ ही हो जाएगा या फिर साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। अगर इंडिया बैटिंग बढ़िया करती तो हो सकता था ड्रॉ हो जाता। फिर 201 पे ऑल आउट हो जाते हैं, इनके पास लीड हो जाती है अच्छी खासी। फिर वो आते हैं, फिर वो अ, खेलते हैं, और उनका स्कोर हो जाता है कितने सेकेंड इनिंग में, 265 पे 5 विकेट। वो भी कैसे कैसे करके आउट किया था पता नहीं। जब हम लोग बैटिंग करते हैं तो स्पिनिंग विकेट हो जाता है, और जब वो बैटिंग करते हैं तो फ्लैट ट्रैक हो जाता है। उन्होंने रन बनाया भाई, रन इतना ज्यादा बनाया। और इंडिया की बैटिंग एकदम से कुछ क्लिक ही नहीं की ना। न जायसवाल एक 50 बना के आउट, और केएल राहुल से तो सबसे ज्यादा जब उम्मीद रहती है तो सबसे ज्यादा बुरा वही खेलते हैं। न उनके फर्स्ट इनिंग में रन है, न सेकेंड इनिंग में रन है। और उसके बाद पर्सनली मेरे को ध्रुव जुरेल से बहुत ज्यादा उम्मीद था, तो वो भी पूरा बेड़ा गर्क करवा के चले गए। और जडेजा से भी उम्मीद था फर्स्ट इनिंग में, उससे भी रन नहीं बने। मतलब जैसे जैसे बॉलिंग हो रही थी, मैं हम लोग को लग रहा था कि ये इंडिया की बैटिंग पे ये पिच कुछ अलग ही खेल रहा है, और उनकी बैटिंग पे कुछ अलग ही खेल रहा है। पता नहीं वो लोग क्या डिफरेंट कर रहे थे, वो लोग स्वीप रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, उनके रन बने ही जा रहे थे। और आप थर्ड डे पे, और बैटिंग के लिए पिच इतनी बुरी नहीं थी भाई, थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाना था वहां पे तो हो जाती बैटिंग। लेकिन इंडिया के बैट्समैन आते गए और जाते गए, आते गए, और आउट होके तुरंत तुरंत जाते गए। बस एक पार्टनरशिप लगती है, वो भी वॉशिंगटन और कुलदीप के बीच में, जो थोड़ा सा लगता है कि फॉलो ऑन बचा ले, फॉलो ऑन बचा ले। आखिरी में उन्होंने फॉलो ऑन तो नहीं दिया, लेकिन ये ऐसा मतलब ये एक साउथ अफ्रीका को ये कोच ने ग्रोवल सबका
प्रयोग किया है, और उसमें मतलब ग्लोबल का मीनिंग इतना इतना गंदा भाई, कि अगर भीख मांगना पड़े इंडिया को साउथ अफ्रीका के सामने, ऐसा मतलब कुछ बोला है कि भीख मांगो मेरे सामने आके, तब हम डिक्लेयर करेंगे, तब तुम जाके चीज कर पाओगे तो करोगे, नहीं तो फिर हार के और अपने घर चले जाना। घर पे तो है ही। और ये सेमफुल बात क्या होगी कि दोनों के दोनों मैच व्हाइट वॉश हो जा रहे हैं, वो भी ऐसी कंडीशन में जो बैटिंग के लिए बढ़िया विकेट थी एकदम। कलकत्ता की पिच तो टोटली डिफरेंट थी, और यहाँ की पिच टोटली डिफरेंट, और आपसे बैटिंग भी नहीं हुई। मतलब आपके स्पिन खेलने का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि फॉरेन प्लेयर आके फर्स्ट टाइम, मतलब इसमें से अधिकतर लोग तो फर्स्ट टाइम आए थे ना इंडिया, जैसे रायन रिकल्टन हो गया, और शायद एडन मार्करम हो गया, और उसके बाद जीजो टोनी हो गया, और स्टब्स हो गया। ये सब तो पहली बार आया है ना भाई। और हार्मर एक बार आया था, तो उसमें भी उसकी मतलब वैसी परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी आप उसको विकेट देके एकदम स्टार बनाए जा रहे हो। तो ये मैं मतलब बैटिंग बता नहीं सकता हूँ, इतनी गंदी बैटिंग हुई है। सेकंड इनिंग की तो बात ही नहीं करूंगा, केवल एक जडेजा ने वहां पे कुछ रेजिस्टेंस दिखाई, 50 रन बनाए। बाकी नहीं तो साई सुदर्शन ने भी बॉल खेला, लेकिन मेरे को तो अब ये आउट, अब नहीं, अब आउट तो तब आउट ऐसा लग रहा था, मतलब कंफर्टेबल तो वो मेरे को लगे ही नहीं स्टार्टिंग से। तो मैं उन पे भी मतलब क्या ही बात करूं, उनको भी एक मैच खिला के बाहर कर दिया जाता है। मतलब बेसिकली समझ नहीं आता है कि जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको भी आप बाहर कर देते हो, केवल ऑलराउंडर भरे जा रहे हो। तो मेरे को ये बात समझाइए, गौतम गंभीर को मेरे से ये सवाल नहीं है कि बैटिंग ऐसे क्यों कर रहे हैं, बैटिंग के लिए तो बैटिंग कोच है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का कोई डिसीजन होता है, कोई टैक्टिक्स होती होगी ना कि ये ऐसे चलेगा, ये टीम का स्ट्रेटजी ऐसा है। तो आप ये इतने सारे ऑलराउंडर, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर बैट्समैन, ये ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, ये नीतीश कुमार रेड्डी को कहाँ से स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही भर लेते। वो ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन रहता तो इंडिया को एडवांटेज होता, तो वो भी नहीं करना है। तो ऐसे ही करते करते लास्ट दिन आते आते 408 रन से हार ही गए हो, व्हाइट वॉश हो ही गया है। तो मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या। और उधर कोच आके कुछ और दूसरे, वो फॉरेनर कोच आके इतनी, मतलब इतनी गंदी वर्ड भाई, इतना सुन के मेरे को गुस्सा आया ये वर्ड सुन के। तो मैं क्या ही बोलूं, अगर अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची हो तो आप लोग टेस्ट मैच ड्रॉ करा लेते, लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम में लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है, या कोई कुछ बताता ही नहीं है। सुनते तो सारे होंगे लेकिन कान बंद कर लेते होंगे। लेकिन इंडियन फैंस का तो मजाक मत बनाओ भाई, इतना बुरा लगता है सुन के। इंडिया में आके टीम वही टीम और इंडिया को जलील कर रही है। तो मेरे हिसाब से यही था मैच में, क्या ही बोलूं। ना बैटिंग हो पा रही है, बॉलिंग आ रही है, तो उनके लिए मतलब सेकंड इनिंग में भी उन्होंने हमें ऑल आउट तो नहीं किया ना, उन्होंने उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया, 265 रन बनाए 5 विकेट पे। और उसके बाद हम लोग आते हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। यहाँ पे गौतम गंभीर क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे गौतम गंभीर बोल रहे हैं, द ब्लेम लाइज एट द फीट ऑफ एवरीवन स्टार्टिंग विथ मी। तो आप डिसीजन तो मतलब आप ही का होगा, टीम खिलाने का डिसीजन क्या खिलाना है वो भी आप ही का होगा, क्योंकि आपने तो कैप्टन यसमैन रख लिया है ना, जो मैं बोलूंगा वही होगा। तो मैं बैटिंग प्रोस्पेक्टिव से बैट्समैन के तो जो ही मतलब इनको तो बोल देना चाहिए कि जाके पहले डोमेस्टिक खेलो उसके बाद आना खेलने। मतलब बैटिंग के लिए तो बैट्समैन ही दोषी है, लेकिन फिर भी यार, अगर ऐसे आके आप अगर मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते रहोगे कि नई टीम है, ट्रांजिशन से जा रही है, अगर ट्रांजिशन से जा रही है तो न्यूजीलैंड में भी तो सेम टीम थी, जायसवाल वहां पे था, शुभमन गिल वहां पे था, केवल रोहित विराट गए हैं और अश्विन गए हैं बस ना, और वॉशिंगटन भी वहां पे न्यूजीलैंड में था। तीन तीन स्पिनर अब खिला रहे थे, तो वॉशिंगटन वहां पे था, जडेजा भी वहां पे था, तो आपको कितनी एक्सपीरियंस चाहिए। और इधर मतलब साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो ये रैन रिकंटन पहली बार आया है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिस्टन स्टब्स पहली बार आया है, और ये टोनी जी जॉर्जी पहली बार आया है। और मतलब उसको उनके तो सारे प्लेयर ही नए हैं भाई, तो वो कैसे परफॉर्म कर गए, उनका ट्रांजिशन पीरियड नहीं चल रहा, वो भी घर पे आकर डोमिनेट करके गए हैं। तो कुछ तो बात होगी ना आपके कोचिंग में, या फिर कुछ तो ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा नहीं होगा हारने जीतने के। कुछ तो ऐसा होगा ना कि आप, और आपके आने के बाद ही ऐसी परफॉर्मेंस नीचे गई है इंडियन टीम की। और ये गिनवाते क्या है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता, व्हाइट बॉल है भाई, वो व्हाइट बॉल, उसको साइड कर दो अभी। और एक मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड सीरीज में आपने टेस्ट मैच ड्रॉ करा, वहां पे रिस्पेक्ट है, लेकिन घर पे हार तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। बाहर जाके आप हार जाओ अभी चल जाएगा, क्योंकि अभी ट्रांजिशन आप ही बोल रहे हो, जैसे कि ट्रांजिशन यंग टीम। मेरे को तो कहीं से यंग टीम नहीं लग रही है। वो आपके ओपनर पुराने हैं, केएल राहुल 80 के लिए लगभग टेस्ट मैच खेल चुके हैं, फिर भी औसत 36 की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। सेकंड इनिंग में सोचा था कि कुछ करेगा, वो इतना गंदा शॉट मार के आउट होता है, इतना गंदा शॉट, बॉल के पिच तक पहुंचा नहीं, दूर से ही खेल गया ड्राइव भाई, बताओ। तो और साई सुदर्शन का मैंने बता ही दिया कि कंफर्टेबल लग ही नहीं रहा है। ध्रुव जुरैल तो पता नहीं कैसे खेल रहा है, पहले इनिंग में शॉट इतना गंदा था, दूसरे इनिंग का भी शॉट इतना गंदा था। मतलब शॉट सिलेक्शन में भाई बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है। और ऋषभ पंत की तो क्या ही बोलूं मैं, उनका भी शॉट आगे बढ़ के सीधा छक्का ही मारेंगे। जब तक परफॉर्मेंस आ रही है ना भाई, तब तक ही आपको सब लोग अप्रिसिएट करेंगे कि अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। जब ये रिजल्ट आना बंद हो जाएगा तो सब आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे। और जब आपको पता था कि आपके मेन प्लेयर कैप्टन नहीं खेल रहे हैं, अगर आप कैप्टन हो तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए ना। मतलब इतना बुरा तो नहीं खेलना चाहिए था कि 20-30 रन भी ना बने, और ऐसे पिच भी नहीं थी। तो मेरा कहना ये है, मतलब ये गौतम गंभीर को मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजन तो होंगे ना, कि केवल आप ऑलराउंडर खिला रहे हो, तो उसमें तो कुछ तो कोच का वही इनपुट रहता होगा ना, कि ऐसे ही आए, ऐसे उठ के चल दिए और गेम खेल के आ गए। भाई इंडियन क्रिकेट टीम है, ये क्लब क्रिकेट है। कितनी बार मैं रिपीट करूँ कि क्लब क्रिकेट नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और आप लोग ऐसे ही करके मतलब कुछ भी करके आ जाओ। कुछ तो मतलब क्रेडिबिलिटी, कुछ कोई अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा कि नहीं लेगा, ये मुझे कोई बताए। और दूसरी बार क्या बोलते हैं कि ये द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड वी हैड अ वेरी डिफरेंट साइड, उसमें केवल 3 ही प्लेयर नहीं थे, बाकी सारे सेम टीम यही थी। यहाँ पे सिराज था, वहां पे सब था, मतलब जो ये यशस्वी था, राहुल था, गिल था, पंत था। कहाँ से डिफरेंट साइड हो गया भाई। और सरफराज को आप खिलाते नहीं हो, खुद क्या बोलते हो कि ड्रेसिंग रूम का बात लिख कर उसको साइड लाइन ही कर दिया पूरा। ना डोमेस्टिक से आप किसी को लेके आते हो खिलाते हो। साई सुदर्शन का आईपीएल के परफॉर्मेंस पे लग रहा है कि सिलेक्शन कर रही है, उनसे स्पिन नहीं खेली जाती है। स्पिन पे इतने बार वो बचे हैं, इतने बार इतने स्ट्रगल किया है कि लग ही नहीं रहा कि वो रेड बॉल के लिए तैयार भी हैं। और उनको 3 नंबर पे खिलाते भी हो तो लॉन्ग रोप नहीं देते। मतलब इंडिया ने ऐसा कोई, एक जगह मैंने स्टैट पढ़ा था कि इंडिया ने 24 प्लेयर ट्राई कर लिए हैं सितंबर से, मतलब 1 साल के, ये सितंबर 2024 से और अभी 25 तक 25 प्लेयर ट्राई कर दिए हैं। उससे ऊपर केवल वेस्ट इंडीज है 26, और उसके नीचे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भी बुरे हाल हुए पड़े हैं। और डब्ल्यूटीसी में तो इंडिया नीचे हो ही गई है पाकिस्तान से। तो मतलब सारे पूरे यूनिवर्स, पूरी दुनिया से, मतलब ये पता, दुनिया को पता चल गया कि इंडिया को अगर हराना है तो थोड़ी सी आपको मेंटल, ये क्या बोलते हैं, ये बैटिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि उनसे खुद बैटिंग नहीं होती है। और स्पिन थोड़ा सा अच्छा खेलने आना चाहिए, क्योंकि उनसे खुद स्पिन नहीं खेला जाता है। बस दैट्स ऑल। उसके बाद आप खुद अपने आप ही हाथ ऊपर करके चले आओगे कि हम टेस्ट मैच हार गए, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो मतलब यही था कि गौतम गंभीर को मेरे हिसाब से तो अब रेड बॉल में कोचिंग करना ही नहीं चाहिए। और अगर करते भी हैं कंटिन्यू, तो ईगो को अपना साइड रखें थोड़ी सी, मतलब प्लेयर की भी सुने। ऐसा लगता है कि वो अपने ही चलाते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। ऐसा तो कुछ मतलब पुख्ता खबर नहीं है, लगता है कि ये अपना ही चलाते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इनसिक्योर, इतना रोक रोक के खेलते हैं कि समझ नहीं आता है कि अपनी जगह बचा रहे हैं कि टीम के लिए खेल रहे हैं। बस मेरा बेसिकली यही साल, थोड़ा ईगो को असाइड करके बढ़िया प्लेयर लेके आओ और खिलाओ उनको, तो फिर रिजल्ट भी आएगा। अभी तो मतलब ये डब्ल्यूटीसी के सपने तो छोड़ ही दो इस साल, तो वो तो नहीं हो पाएगा मेरे को लगता है। 9 टेस्ट मैच बचे हैं, उसमें आपको 7-8 जीतने होंगे। उसके बाद आप 7-8, या घर पे आप हारे जा रहे हो 4 तो यही है, तो वो तो भूल ही जाओ। श्रीलंका में हराना बहुत टफ है, क्योंकि भाई वो ओडीआई आप खुद हार के आए हो वहां पे, वो भी गौतम गंभीर ही के कोचिंग में। मतलब जो जो रिकॉर्ड टूटे हैं निगेटिव, सारे गौतम गंभीर, जहां से भी घूम फिर के सब गौतम गंभीर पे ही आता है, क्योंकि कोच वही है।
और जितने सारे रिकॉर्ड टूटे हैं उन्हीं के अंडर टूटे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये बोलते हैं कि और क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट वो खुद लेने आ गए कि चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जीता है। वहां पे आप श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाने वाले थे, तो वहां पे वो रन बना के जाता है। और रोहित और कोहली को आप बाहर करने वाले थे, वहां पे वो रन बना के जाते हैं। आपका चलता कौन है वहां पे? जडेजा परफॉर्म करता है, तो आपका वहां पे चला कौन? सुमन गिल से रन नहीं बने, एक मैच में रन बने थे। और उसके बाद हार्दिक पांड्या से आपकी खुद लगता है कि जैसे वाइस कैप्टनसी से उसको T20 में हटा दिया। तो वहां पे तो अय्यर यहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरर, सेमीफाइनल में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच। तो इसकी वजह से तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते और एशिया कप को आप जीत मानते हो। मैं तो एशिया की टीम से आप कंपटीशन करेंगे ऐसे ही, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है, बांग्लादेश की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है। तो अगर आप ऐसे ऐसे मतलब क्रेडिट लेना ही चाहते हो, तो कुछ बढ़िया मतलब घर पे कुछ करके दिखाओ ना, तो पता चले कि आप क्रेडिट लिए हो तो वो जस्टिफाइड भी हो। अगर आप एशिया कप को बड़ी जीत मानते हो, कैसे मान सकते हो यार? क्योंकि वहां पे क्या टीम थी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सबको हरा के आप नंबर 1 टीम बन गए। ऑस्ट्रेलिया में आपकी अपने हालत पतली थी। वहां पे जॉस हेजलवुड था, तो जैसे हेजलवुड गया है तब से आप जीत के आए हो T20 सीरीज। नहीं तो ओडीआई में भी पत्ता साफ ही था, वो भी वाइट वॉश हो जाते अगर रोहित कोहली वहां भी नहीं होते तो थोड़ा ईगो पे मत लो बातें, थोड़ा खे ग्राउंड्स पे दिखाओ। जैसे यहाँ पे रवि शास्त्री ने बोल ही दिया है कि इट्स इजी टू सिट बैक इन द commentary box or on a podcast and point a figure, criticize coach, player, and talk big until you actually in the arena. When you step into the real battle, result speak louder than the word. Now the whole country knows who has achieved what and who just talk. बिल्कुल फैक्ट बोला है। आप रवि शास्त्री को टारगेट करते हुए बोलते हो कि उन्होंने जीता क्या है ऑडी के अलावा? वो ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट कर गए हैं, वो WTC फाइनल आपको खिला के लेके गए। और मतलब ऐसा सुनने में आता है रिपोर्टेडली कि ये NRI सुनील गावस्कर जी को बोलते हैं, सुनील गावस्कर सर को बोलते हैं। तो भाई थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी लाओ अपने ये परफॉर्मेंस पे, टीम के परफॉर्मेंस में, तो कुछ आपकी बात जस्टिफाई करेगी। और क्रेडिट क्रेडिट कितने बार, मतलब कितना क्रेडिट आपको चाहिए? क्रेडिट के लिए रोते रहे और अभी भी भीख मांग रहे हो क्रेडिट के लिए, और अब पूरी दुनिया आपको ट्रोल कर रही है। तो इससे पूरा मतलब ब्लैक डे ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट 26/11, मतलब 26/11 एक अटैक भी हुआ था, आज भी 26/11 है, वो क्रिकेट के हिसाब से ब्लैक डे हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।